एपिसोड 48 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉट का। फिर हमें 2 दिनों के बाद दिखाया जाता है। लियो बोलता है ये लड़का का विल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग इतना टॉर्चर किए फिर भी ये कुछ बोल नहीं रहा है। मीना बोलती है ये बेहोश में सिर्फ ये बोल रहा था कि उसका भाई जल्दी सैनिक को ले आएगा और वो यहाँ के सभी लोगों को मार डालेगा। लियो बोलता है वो इसका भाई यहाँ पर आने वाला है, ठीक है मैं जाके देखता हूँ एक बार। फिर वो उसके पास चला जाता है, बोलता है हे फर्डिनैंड यह टॉर्चर को सहना बहुत ही मुश्किल होता है ना, तुम ये बैटल हार चुके हो फिर भी तुम हार नहीं मान रहे हो। फर्डिनैंड चिल्लाते हुए बोलता है हे लियो तुम्हें जितना मजा करना है कर लो, जब मेरे लोग आएंगे ना मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा तड़पाऊंगा। लियो बोलता है सही में मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्या वो लोग तुम्हें छोड़ तो नहीं न दिए यहाँ पर। फर्डिनैंड बोलता है हम लोग पॉम्पी फैमिली की इज्जत के लिए लड़ते हैं और वो लोग हमें ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। लियो बोलता है वो ऐसा बात है तो तुम्हारे लोग कहाँ पर है, तुम्हारा पकड़ा हुआ पूरे 3 दिन हो चुका है, अगर तुम्हारा भाई यहीं पर है तो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर तो एक भी कोई आया ही नहीं है। फर्डिनैंड बोलता है हे क्या तुम्हें नहीं पता है क्या, बॉर्डर से यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। लियो बोलता है हे फर्डिनैंड मान लो कि तुम्हारा फैमिली तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है। फर्डिनैंड चिल्लाते हुए बोलता है क्या वो लोग मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है, ये नामुमकिन है। फिर वो रोते हुए बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी लियो उसका हाथ खोलते हुए बोलता है मैं सही बोलूँ तो मुझे भी मारपीट पसंद नहीं है, तो कैसा रहेगा कि हम लोग आराम से बैठ के बात करें। फर्डिनैंड बोलता है मुझे तुमसे कोई भी बात ही नहीं करना है, अब तुम बचोगी नहीं मेरे हाथों से, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी लियो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तुमसे नहीं होगा ये, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, हमारे साथ कोऑपरेट कर लो तो तुम बच जाओगे। एक बार तुम इस बारे में सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दिया फिर भी वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, अगर तुम मेरा बात मानोगे तो तुम जिंदा तो रहोगे। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फर्डिनैंड बोलता है ये कैसे हो सकता है, मेरा फैमिली मुझे कैसे निकाल सकते हैं। फिर फर्डिनैंड घंटों तक वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन बाद में वो लियो के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बताता है कि जल्दी ही यहाँ पर बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़की अपने डायनासोर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और आगे देख के बोलती है लग रहा हम लोग को मिल चुका है वो, तो यही हैंड डायनेस्टी का कैंप है ना, और मुझे जानना है कि ये लॉर्ड लियो असल में कैसे इंसान है। तभी कुछ आदमी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे रुक जाओ तुम यहाँ पर आ नहीं सकती हो, तुम हो कौन। वो लड़की यहाँ देखते हुए बोलती है यहाँ पर इतने सारी चीजें हैं जो मैं पहले कभी देखी नहीं हूँ, सही में इतना दूर आना उतना भी बुरा आइडिया नहीं था। गार्ड बोलता है हे यहाँ देखना बंद करो और बताओ कि तुम असल में हो कौन। वो लड़की बोलती है मैं किसी ड्रैगन राइडर हूँ, मैं एक ट्रैवलर हूँ और ये मेरा पार्टनर है। गार्ड बोलता है ड्रैगन राइडर, मैं इसके बारे में कभी सुना नहीं हूँ, ठीक है तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। किंसी बोलती है एक आदमी मुझे बोला था कि मुझे लियो से मिलना है, प्लीज मुझे लॉर्ड लियो के पास ले चलो, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना है उन्हें। गार्ड आपस में बात करते हुए बोलता है मैं इसे पहली बार देखा हूँ, क्या हमें इसे अंदर ले जाना चाहिए। तभी किंसी चिल्ला के बोलती है हे ये तो फर्डिनैंड है ना, हे फर्डिनैंड तुम्हारा हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, हे ये मैं हूँ तुम्हारी पुरानी राइवल, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे लॉर्ड लियो से मिलना है। फर्डिनैंड बोलता है एक और मुसीबत यहाँ पर आ गया। फिर कुछ देर के बाद लियो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया हमारे जासूस के बारे में यहाँ पर आकर बताने के लिए, हैंड डायनेस्टी तुम्हारे इसके लिए आभारी है। किंसी बोलती है चिंता मत करो तुम, मैं दूसरे से जो प्रॉमिस करती हूँ उसे निभाती हूँ, लेकिन फर्डिनैंड तुम्हारा हालत सही में बहुत ही खराब है। लॉर्ड लियो मैं तुम्हारे बारे में जितना भी सुनी हूँ वो एकदम सही है। लियो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। फर्डिनैंड बोलता है हम लोग का मुकाबला हुआ था। तभी टिमोटी चिल्लाते हुए बोलती है ये समय बकवास करने का नहीं है, हे लॉर्ड लियो तुम्हें पता ही होगा कि ये लोग हमारे टेरिटरी पर हमला किए हैं, मेरे पापा को मारकर फैब्रो पर कब्जा कर लिया है, ये सब इसकी गलती है, इसे सबक सिखाना ही होगा। फर्डिनैंड बोलता है हे बकवास बंद करो तुम अपना, तुम ये कैसे बोल सकती हो कि ये सब हमारी ही गलती है, 5 बड़े फैमिली एक के बाद अपने सैनिक को भेज रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे ही बैठे रहते तो हमें कुछ भी मिलता नहीं और वो सभी लोग वार चाहते हैं। फिर बोलते हैं सही में तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम लोग हो। किंसी बोलती है 5 बड़े फैमिली अपने सैनिक को भेज दिए, ये सही बात है, वो 5 फैमिली साइलेंट लैंड पर बहुत ही समय से कब्जा करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन एलिमेंट के फॉर्मेशन के कारण वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये एक फैमिली का एक छोटा सा पार्ट है, अभी इसका पूरा सेना आना बाकी है। टिमोटी बोलते हैं हम लोग इतने छोटे से आर्मी को संभाल नहीं पा रहे थे, अगर 5 फैमिली मिलकर हमला किया तो क्या होगा। किंसी बोलती मुझे लगा था कि तुम लोग जीतोगे नहीं और मैं अपने प्रॉमिस को यहाँ पर निभाने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन पूरी तरह चेंज हो गया है। लियो बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग का जीतने का चांस है क्या।
किंसी बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। ल्यू बोलता है तुमने तो बहुत ही जल्दी बता दिया, लेकिन तुम इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो? किंसी बोलती है क्योंकि ताकत के मामले में वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मेरे पास फैमिली के साथ कुछ कांटेक्ट है और मुझे पता है कि वो लोग इस बार हमला करके ही रहेंगे। और क्रैसल फैमिली का अर्ल वहाँ पर कब्जा कर लिया फैब्रो में, और बाकी की फैमिली धीरे धीरे कब्जा करने स्टार्ट कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उन सभी को रोक पाओगे। और हमारे जैसे ड्रैगन राइडर हमेशा बाहर में घूमते रहते हैं और हमें हमेशा ही बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलता है। अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो तुम लोग जीत पाओगे। ल्यू बोलता है तो कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर रुककर हमारी मदद करो। किंसी बोलती है लॉर्ड ल्यू, मैं सही बोलूँ तो जब मैं खतरा देखती हूँ तो मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगी। ल्यू बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि ऐसा होने दूंगा मैं? 49 बोलता है हे तुम लोग बड़ा सोचना बंद करो, क्योंकि क्रैसल फैमिली के लोग जल्दी येडिन पर हमला करने वाले हैं। अच्छा होगा कि तुम लोग हार मान लो। टिमोथी चिल्ला के बोलती है बिल्कुल नहीं, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। 49 बोलता है अगर तुम्हें नहीं मानना है तो फिर भी तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा सोल्जर तुम लोगों का क्या हालत किया था। अगर मेन फोर्स यहाँ पर आ गया तो तुम पक्का हारोगी। अच्छा होगा कि तुम येडिन के बारे में सोचना बंद कर दो। ल्यू बोलता है हे मीना, क्या हमारे येडिन पर जाने का रेलवे ट्रैक बन गया है क्या? मीना बोलती है हाँ हमारा काम स्टार्ट हो गया है और आधा बन चुका है। ल्यू बोलता है ठीक है, ये काम को स्पीड और करवाओ, फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ आर्मी को भेज देना वो जगह पर गार्ड करने के लिए। सब कुछ तैयार हो जाएगा फिर मैं जाकर क्रैसल फैमिली का सामना करूंगा। 49 बोलता है हे क्या तुम पागल हो क्या? ल्यू बोलता है क्या हो गया तुम्हें? किंसी बोलती है तुम्हारे पास इतना सारा सैनिक है, तुम इतना जल्दी वहाँ पर कैसे जाओगे? अगर तुम लोग अभी निकले तो वहाँ पर जाते हुए बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ल्यू बोलता है ऐसा बात नहीं है, तुम बाहर देख लो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो बाहर देखती है वहाँ पर बहुत सारे गाड़ी होते हैं। किसी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलती है क्या ये मजाक चल रहा है क्या? क्या ये गाड़ी और एयरशिप एलिमेंट से बना है क्या? ल्यू बोलता है हम लोग एलिमेंट का ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। किंसी बोलती है बिना एलिमेंट का ये तो नामुमकिन वाला बात है। तभी फ्रे वहाँ पर आ जाते हैं, बोलती है मास्टर मैं ले आई हूँ। ल्यू बोलता है ये रहा हमारा सीक्रेट हथियार। ठीक है मीना अब स्टार्ट करो। फिर वो बटन दबा के शिप से बंदूक को बाहर निकाल देती है। किंसी बोलती है वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, अब तुम तो आराम से शिप से हमला कर सकते हो। तभी फ्रे बोलती है अगर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत होता तो मैं ये मशीन गन को लेकर आराम से हमला कर पाती। अगर मेरे पास एलिमेंट का ताकत नहीं होता फिर भी मैं उड़ते हुए हमला कर पाती। ल्यू ये सोचकर हंसने लग जाता है और बोलता है हे फ्रे तुम जो कर रही हो वो बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा एलिमेंट का ताकत जगा नहीं फिर भी तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहोगी। तभी फ्रे उसे गले लगा लेती है और बोलती है ठीक है। वहाँ पर टिमोथी आ जाती है, बोलती है हे लॉर्ड ल्यू आप मुझे बुला रहे थे, क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है क्या? ल्यू बोलता है चिंता मत करो मेरे साथ चलो। वहाँ पर जाने से पहले मैंने तुम लोगों के लिए एक पार्टी रखा है। किंसी बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतना ठंड के मौसम में इतना बढ़िया बढ़िया खाना खा सकती हूँ यहाँ पर। ल्यू बोलता है हम लोग ये वार जीत गए हैं, टिमोथी और फिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया वक्त है सेलिब्रेशन के लिए। फिर वो सभी लोग पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लिया बोलती है तुम्हें पता है क्या, जब दो नेशन एक साथ जुड़ते हैं तो दोनों नेशन का लीडर को शादी करना पड़ता है ना। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर बोलती है ओह तुम हमारे लिए ये प्लान बना रहे थे। ल्यू बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तभी फिर बोलती है तुम्हें क्या लगता है हम लोग सुंदर नहीं है क्या? मुझे लगता है कि तुम लड़की ही नहीं हो। टिमोथी बोलती है मुझे माफ़ करना, मुझे गलत फहमी हो रहा था, सही में ये बहुत ही अजीब है। फिर बोलता है सही में तुम बहुत ही बड़ा ठड़की हो। ल्यू बोलता है हे तुम लोग को गलत फहमी हो रहा है, मैं सही में कौन सा झमेला में फंस गया हूँ। लिया बोलती है हाँ लड़ाई स्टार्ट करो। तभी फ्रे ल्यू को गले लगा लेती है और बोलती है मैं नहीं चाहती कि मास्टर किसी से शादी करे, मास्टर सिर्फ मेरे हैं। ल्यू उसका सर सहलाते हुए बोलता है हाँ फ्रे सही बोल रही है। तभी मीना उसे आकर गले लगा लेते हुए बोलती है नहीं मास्टर मेरे हैं। बेस बोलती है अब क्या होगा, क्या मास्टर अपना बॉडी को डिवाइड करने वाले हैं? ल्यू बोलता है हे 49 तुम्हें क्या हो गया, तुम कब से अकेले पी रहे हो? 49 बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पीकर बेहोश होना चाहता हूँ। ल्यू बोलता है इसमें अल्कोहल का मात्रा 0% है। 49 बोलता है क्या इसमें 0% अल्कोहल है, क्या इंडस्ट्री में कुछ होता ही नहीं है क्या? ल्यू बोलता है अभी हम लोग लड़ाई में हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी दारू नहीं पी सकता है। अगर तुम मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। 49 बोलता है तुम लोग अभी मजाक कर लो, जब 5 फैमिली का आर्मी यहाँ पर आएंगे तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ल्यू बोलता है वो ऐसा बात है, क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि हम लोग हारेंगे? 49 बोलता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा दुश्मन कितना ताकतवर है,
पॉम्फी फैमिली के पास अकेले ही 1 लाख सैनिक है। वो लोग जल्दी साइलेंट लैंड पर कब्जा कर लेंगे। तुम मुझे इतना आराम से हरा दियो, इसका मतलब मैं उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ। तुम्हारे पास कितना ज़्यादा सोल्जर है और तुम्हें पता ही है, तुम हमसे लड़ने के लिए अपना पूरा सैनिक का इस्तेमाल किए थे। और ये टिमोथी और फील्ड का क्या, ये लोग तो तुम्हारा मदद भी नहीं कर सकता है। तुम अकेले हो, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम पॉम्फी फैमिली से लड़ लोगे। ल्यू बोलते हैं, हे तुम तो पॉम्फी फैमिली से हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। किन्सी बोलती है, हाँ अब मैं समझ गई, तुम्हें इन लोगों का चिंता हो रहा है ना, क्योंकि तुम्हें इनका कल्चर और एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तुम नहीं चाहते हो कि ये लोग मर जाए। सही में तुम तो बहुत ही अच्छे हो। फर्डिनेंड बोलता है, हे चुप हो जाओ, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। ल्यू बोलता है, वो ऐसा बात है, तुम्हारा शुक्रिया हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। फर्डिनेंड बोलता है, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, अच्छा होगा कि तुम पॉम्फी फैमिली के पास जाकर सरेंडर कर दो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ल्यू बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया हमारे बारे में सोचने के लिए, लेकिन हम लोग सरेंडर करने वाले नहीं है। फर्डिनेंड बोलता है, लेकिन क्यों नहीं? ल्यू बोलता है, मुझे पता है कि साइलेंट लैंड के बाहर के लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी होता है, वो लोग आराम से एलिमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास खुद का हथियार है, हमारे पास टेक्नोलॉजी और एलिमेंट का ताकत है। ये दो ताकत होने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम लोग हारने वाले हैं। फर्डिनेंड बोलता है, लेकिन ये फायर पावर का एक लिमिट तो होगा ना? मीना बोलती है, तुम्हें किसने बोला कि इसका लिमिट है? मुझे लगता है कि तुम अभी भी हैंड डायनेस्टी को कम समझ रहे हो। हमारा टेक्नोलॉजी का ताकत उतना भी कम नहीं है एलिमेंट से। क्या तुमने ऐसा कोई डिवाइस देखा है जो 1000 मील की दूरी से बात कर सकता है? क्या तुमने ऐसा कोई मशीन देखा है जिससे आवाज़ निकलता हो, या फिर एक गाड़ी जो आराम से एक आदमी को कहीं पर भी ले जा सकता है? फर्डिनेंड बोलता है, लेकिन इन सब का वार से क्या लेना देना है? ल्यू बोलता है, हे फर्डिनेंड, तुम गलत हो। जब वार का मौका आता है ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये पैनकेक एक किंग का सिटी है और तुम यहाँ पर हमला करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? फर्डिनेंड बोलता है, हम लोग वो सिटी का गेट का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर डिफेंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। ल्यू बोलता है, हाँ ये आइडिया भी सही है, लेकिन तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा गेट कमज़ोर है? फर्डिनेंड बोलता है, तो हम लोग अपना वहाँ पर जासूस भेजेंगे। ल्यू बोलता है, ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि नॉर्थ गेट बहुत ही बढ़िया रहेगा इसके लिए, तो तुम अपने सैनिक के साथ वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन सिटी के गार्ड को इसके बारे में पता चल गया और वो लोग जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फर्डिनेंड बोलता है, तो क्या हुआ? हम लोग वैसे भी कम गार्ड लेकर नॉर्थ गेट में जाएंगे और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके वापस आ जाएंगे। ल्यू बोलता है, अब तुम्हें पता चल गया कि साउथ गेट बहुत ही बढ़िया है इसके लिए। फर्डिनेंड बोलता है, फिर हम लोग साउथ गेट पर हमला करेंगे। ल्यू बोलता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास कम सैनिक है? अगर तुम बाकी के सैनिक से कम्युनिकेट कर लेते तो ये बहुत ही बढ़िया होता, तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि तुम इसके लिए पिजन का इस्तेमाल करते, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके लिए आधा घंटा चाहिए। फर्डिनेंड बोलता है, तो तुम बोलना चाहते हो कि ये डिवाइस की मदद से हम लोग बहुत दूर से आराम से बात कर सकते हैं क्या? ल्यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें लेटर भेजने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हैंड डायनेस्टी के लिए ये कुछ ही सेकंड का काम है। तभी वो फ़ोन लगा देता है, टेरे से उठा के बोलता है, हेलो, हे लॉर्ड ल्यू, क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? एनी चिल्ला के बोलती है, हे मीना, तुम अकेले वहाँ पर पार्टी कर रही हो? मीना बोलती है, यहाँ का खाना सही में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एनी बोलती है, अगर तुम यहाँ पर आ गई ना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फर्डिनेंड बोलता है, ये दोनों कहाँ पर है और ये सब चल क्या रहा है? ल्यू बोलता है, ये दोनों हैंड डायनेस्टी के रॉयल सिटी में है और ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मीना बोलती है, नहीं तो हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलता इतना जल्दी। तभी एनी बोलती है, हे मास्टर, यूफी बोल रही थी वो फायर गन की 2.0 वर्जन बना ली है और ये वीडियो ट्रायल का है, आप एक बार देख लीजिए। ये बंदूक पहले से बहुत ही ज़्यादा तेज़ और ताकतवर हो चुका है। ल्यू बोलता है, सही में वो बहुत ही मेहनत की है, मैं उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करूँगा। एनी बोलती है, हमारे पास इतने ही रिपोर्ट है अभी, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ल्यू बोलता है, ठीक है। तो फर्डिनेंड, कैसा लगा तुम्हें? तो अब तुम्हें क्या लग रहा है कि हैंड डायनेस्टी जीत पाएगा कि नहीं? फर्डिनेंड बोलता है, मुझे बताओ कि तुम अपने दुश्मन को ये सीक्रेट के बारे में क्यों बता रहे हो? ल्यू बोलता है, मैं बताना चाहता हूँ कि हैंड डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और तुम आराम से हमारे साथ कोऑपरेशन कर सकते हो। फर्डिनेंड शॉक्ड होकर बोलता है, क्या कोऑपरेशन? ल्यू बोलता है, तुम बोल रहे थे कि हैंड डायनेस्टी ताकतवर नहीं है 5 बड़े फैमिली से लड़ने के लिए। 5 बड़े फैमिली रिस्क लेकर यहाँ पर आए हुए हैं साइलेंट लैंड पर कब्जा करने के लिए। हम लोग अपना टेरिटरी को बचाना चाहते हैं और तुम लोग ताकत के भूखे हो, तो कैसा रहेगा कि हैंड डायनेस्टी और पॉम्फी फैमिली साथ जुड़ जाए। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, मीना बोलती है, हे मास्टर, हमारा सभी सैनिक आ चुका है और वो लोग हार्बर सिटी में जा रहे हैं।
ल्यू बोलता है तो फर्डिनेंड का क्या हुआ? मीना बोलती है फर्डिनेंड और फील्ड अभी होटल में जाकर आराम कर रहे हैं। ये बहुत ही बुरा हुआ कि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। टिमोटी बोलती है लॉ ल्यू मेरा एक सवाल है। ल्यू बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ? टिमोटी बोलती है क्या हम लोग सही में फर्डिनेंड को हैंड डायनेस्टी का ताकत दिखाने वाले हैं क्या? ल्यू बोलता है हालांकि हम लोग आराम से दुश्मनों को हरा सकते हैं, लेकिन हैंड डायनेस्टी 5 फैमिली का सामना करने वाले हैं और मैं कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहता हूँ। बेस बोलती है मैं समझ गई हूँ, इसलिए हम लोग फर्डिनेंड से कोऑपरेट करना चाह रहे ना? टिमोटी बोलती है हाँ ये सही है, लेकिन हम लोग फर्डिनेंड को कैसे मनाने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि वो फैमिली से गद्दारी करने वाला है। मीना बोलती है फर्डिनेंड का बड़ा कॉम्पिटिटर उसका बड़ा भाई है। ल्यू बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। जब फर्डिनेंड हारने वाला था और वो मदद मांगा था अपने भाई से, लेकिन वो उसे इग्नोर कर दिया। लिया बोलती है मास्टर अब ये बोलना चाहते हो क्या? ल्यू बोलता है तुम जो सोच रही हो वही है। फर्डिनेंड 3 वजह से हमारी मदद करेगा। पहला हैंड डायनेस्टी का इंटेलिजेंस पॉम्पी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा फर्डिनेंड हमारे से बहुत ही बुरी तरीके से हारेगा। तीसरा वो हमारी मदद से अपने भाई को पीछे छोड़ सकता है। फ्रे बोलती है लेकिन ये होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ल्यू बोलता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। मीना बोलती है मास्टर मुझे नहीं लगा था कि आपके पास इतना सुंदर लड़कियां लोग हैं और आपको अभी ये लड़का पे इंटरेस्ट आ गया है। ल्यू बोलता है क्या? एवरी बोलती है ये पहली बार है जब मास्टर को कोई मना कर दिया है। बेस बोलती है सही में मास्टर लड़के लोग को मना नहीं पा रहे हैं। टिमोटी बोलती है कैसा रहेगा कि हम लोग फर्डिनेंड को लड़की का कपड़ा पहना दे। लिया बोलती है ये सही में बहुत ही बढ़िया आइडिया है, फर्डिनेंड सही में लड़की के कपड़े में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। लियो बोलता है हे बेकार सा मजाक मत करो तुम लोग। मीना बोलती है मास्टर बहुत ही गुस्सा हो गए, चलो भागो यहाँ से सभी लोग। फिर कुछ देर के बाद हमें टैंगनेस सिटी के होटल में दिखाया जाता है। फर्डिनेंड बोलता है यहाँ का रहने का जगह सही में बहुत ही बढ़िया है। तभी क्लैरेंस बोलता है हे फर्डिनेंड क्या तुम मेरा आवाज़ सुन पा रहे हो क्या? फर्डिनेंड बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, इससे आवाज़ भी निकलता है। क्लैरेंस बोलता है हे मैं क्लैरेंस हूँ, खाने का समय हो गया, तुम क्या खाना चाहते हो? फर्डिनेंड बोलता है खाना कुछ भी चलेगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो वही लड़का है ना जिसे मैं टॉर्चर किया था। क्लैरेंस बोलता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे ले जाते हुए बोलता है ऐसा बोला जाता है कि टैंगनेस सिटी का ये रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया है और इसका खाना भी बहुत ही बढ़िया है। फर्डिनेंड बोलता है वो ऐसा बात है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो मेरा इंचार्ज बन गया है, अब ये मेरे से बदला लेना चाहता है क्या? क्लैरेंस बोलता है हे फर्डिनेंड तुम तो बहुत ही दुखी लग रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे बदला लूंगा क्या, क्योंकि तुम मुझे टॉर्चर किए थे। फर्डिनेंड अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा चालू निकला। क्लैरेंस बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें इसके लिए चिंता हो रहा है, लेकिन तुम अभी हैंड डायनेस्टी के मेहमान हो तो तुम यहाँ पर आराम से मजाक कर सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फर्डिनेंड खानों को देखते हुए शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है हैंड डायनेस्टी के नॉर्मल लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट है, ये सब खाना तो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर वाइन भी है। ऐसा लाइफ तो नॉवल का होता है, मुझे लगा कि हैंड डायनेस्टी में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ के सभी लोग इतना अमीर कैसे हैं? तभी एक आदमी आके बोलता है आपका स्वागत है यहाँ पर, तो आप क्या खाना चाहते हो? क्लैरेंस बोलता है आप ही बता दीजिए यहाँ पर क्या बढ़िया मिलेगा। वो आदमी बोलता है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार सी फूड को ट्राई करिए, वो बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। फर्डिनेंड शॉक्ड होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, मछली को यहाँ तक लाना बहुत ही मुश्किल होता है और यहाँ तक आते आते वो ख़राब हो जाता है। वो लड़का बोलता है ओ मैं समझ गया, तुम फॉरेनर हो ना, इसलिए तुम्हें हैंड डायनेस्टी के बारे में पता नहीं है। मुझे पता है कि मछली को यहाँ पर लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये ट्रेन की मदद से ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, जबकि तुम लोग यहाँ पर पहली बार आए हो तो ये जूस पी के देखो, अगर अच्छा नहीं लगा तो तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फर्डिनेंड जूस को पीने लग जाता है और अपने मन में बोलता है ये फल का जूस का क्वालिटी सही में बहुत ही बढ़िया है, ये तो लीची और मैंगो का मिक्स है, इन्हें लंबे समय तक रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इन लोगों के पास सही में हाई टेक्नोलॉजी है, लग रहा है कि हैंड डायनेस्टी मेरे सोच से बहुत ही ज़्यादा पड़े हैं। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग खाना खत्म कर लेते हैं। क्लैरेंस बोलता है ये चिकन सही में बहुत ही बढ़िया है, फर्डिनेंड तुम्हें कैसा लगा? फर्डिनेंड बोलता है इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है सही में यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही बढ़िया है, ये लोग ट्रेन का इस्तेमाल करके यहाँ पर सभी खाना मंगवा ले रहे हैं आराम से। हैंड डायनेस्टी का आर्मी को कभी भूख का चिंता नहीं करना होगा, जिस कारण ये लोग कभी थकेंगे नहीं। तभी एक आदमी बोलता है हे बॉस समय हो गया है, अब टीवी को स्टार्ट करो, मैंने सुना है कि इस बार बर्डमैन प्ले करने वाले हैं, अगर ये मिस हुआ तो बहुत ही बुरा होगा।
फर्डिनेंड शॉक्ड होकर बोलता है प्ले। क्लैरेंस बोलता है योर हाइनेस, क्या आपको प्ले देखना अच्छा लगता है क्या? ये सबसे पहले रॉयल कैपिटल का परफॉर्मेंस होने वाला है। मैं सही में बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ कि मैं इसे देख पाऊंगा। फर्डिनेंड बोलता है क्या हम लोग रॉयल कैपिटल से यहाँ से देख सकते हैं क्या? फिर कुछ देर के बाद वो टीवी ऑन कर देता है। फर्डिनेंड अपने मन में बोलता है जो मैं ईयर्सी में टेक्नोलॉजी देखा था ये तो उसी तरह है। फर्डिनेंड बोलता है ये परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकता है यहाँ पर? यह पब्लिक लोग के लिए फ्री कैसे हो सकता है? क्लैरेंस बोलता है लॉर्ड ल्यू यही चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिले और हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस सीडी में रिकॉर्ड किया गया है जिसे बेचकर हम लोग इनकम करेंगे। फर्डिनेंड अपने मन में बोलता है मेरे होम टाउन में जो बहुत ही अमीर होते हैं वही इंजॉय कर पाते हैं। मुझे लगा कि ये साइलेंट लैंड एक बारबेरिक लैंड है जिसके पास कोई भी एलिमेंट का ताकत नहीं है। मैं इन सभी को सही में बहुत ही कम समझा। मुझे लगता है कि हैंड इंडस्ट्री से कोऑपरेट करना उतना भी बुरा आइडिया नहीं है। फिर वो लोग बाहर आ जाता है। तभी क्लैरेंस बोलता है आपको यहाँ का खाना और प्ले कैसा लगा देखते हुए? क्या आपको कहीं और जाने का मन है क्या? फर्डिनेंड बोलता है मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। क्लैरेंस बोलता है ओ मैं तो भूल ही गया था, लॉर्ड ल्यू आपको मुझे एक जगह ले जाने बोले थे। फिर कुछ देर के बाद वो लोग हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं। बेस बोलती है क्लैरेंस और फर्डिनेंड आ गए हैं। ल्यू बोलता है कैसा लगा तुम लोगों को? क्लैरेंस बोलता है लॉर्ड ल्यू आपका शुक्रिया, हमें यहाँ पर सही में बहुत ही मजा आया। तभी फर्डिनेंड चिल्लाते हुए बोलता है हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम नहाने के लिए इतना सारा लड़की को क्यों लाए हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? किन्सी बोलती है क्या फर्डिनेंड तो बहुत ही ज्यादा मासूम निकला। टिमोटी बोलती है इसका चेहरा तो लाल हो चुका है, क्या ये कुछ गलत सोच रहा है क्या? फील्ड बोलती है हाँ मुझे लगता है ये सोच रहा है कि हम लोग मिक्स बाथिंग करने वाले हैं। मीना बोलती है वो ऐसा बात है, ठीक है कोई फायदा नहीं है, तभी मैं तुम लोगों को दिखा सकती हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो सब लोग बिकिनी पहनकर आ जाते वहाँ पर और बोलते हैं देखो हमारा स्विम सूट कैसा लग रहा है हम पर। फर्डिनेंड अपने मन में बोलता है ये लोग कितना जल्दी कपड़ा पहन के आ गए यहाँ पर। क्लैरेंस बोलता है योर मैजेस्टी आपका स्विम सूट एकदम बढ़िया लग रहा है आप पर। टिमोटी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया क्लैरेंस। फर्डिनेंड पहली बार इतना सारा लड़के को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। क्लैरेंस बोलता है योर हाइनेस क्या हो गया तुम्हें, उठ जाओ। ल्यू बोलता है इसे कुछ नहीं हुआ है, जब तुम लोग जाओ। एवरी बोलती है जो भी पहली बार यहाँ पर आता है उन सभी का यही हालत होता है। सही में बाहर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा थड़की होते हैं। फ्रे बोलती है क्या ये हो सकता है क्या मैं मास्टर के साथ नहा सकती हूँ क्या? लिया बोलती है फ्रे तुम इस बारे में सोचना भी मत। मीना बोलती है मास्टर आपको मेरा नया स्विम सूट कैसा लग रहा है? ल्यू बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो और सभी का स्विम सूट बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है तुम सभी लोग आज आराम से रिलैक्स हो जाओ। फिर कुछ देर के बाद ल्यू नहाते हुए बोलता है सही में ये बहुत ही बढ़िया है। क्लैरेंस बोलता है लॉर्ड ल्यू सही में आप बहुत ही बढ़िया हो कि आप टैंगनेन सिटी में ये हॉट स्प्रिंग बनाए हो। तभी फर्डिनेंड बोलता है लॉर्ड ल्यू आपके सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा डरावनी है। ल्यू बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, वो सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फर्डिनेंड वहाँ पर पूजा करने लगता है और बोलता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे कोई भी लड़कियां से फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो जितना भी सुंदर हो। तभी मीना बोलती है हे तुमने सुना लॉर्ड ल्यू हमें बहुत ही ज्यादा क्यूट बोल रहे थे। तभी किन्सी बोलती है हे तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग बिना कपड़े का भी तो नहा सकते हैं ना। बेज बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, यहाँ पर सभी लोग लड़कियां ही है। ल्यू और क्लैरेंस बोलता है अगले वाला रूम तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ल्यू बोलता है फर्डिनेंड यहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे हैं, तुम्हें हमारा लाइफस्टाइल कैसा लगा? फर्डिनेंड बोलता है हैंड डायनेस्टी का लाइफस्टाइल पॉम्पी फैमिली से बहुत ही अलग है। ल्यू बोलता है वो ऐसा बात है, ठीक है मुझे बताओ। फर्डिनेंड बोलता है यहाँ पर नॉर्मल लोग और नोबल के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर हर तरह का डेमी ह्यूमन साथ में रह रहे हैं। ऐसा मेरा होम टाउन में कुछ भी नहीं होता है। मैं हमेशा सोचता था कि साइलेंट लैंड बहुत ही बेकार जगह होगा। ल्यू बोलता है इसे बनाने में मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है और लोग का दिल जीतना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। फर्डिनेंड बोलता है ओ ये सभी टेक्नोलॉजी आपका आइडिया है, सही में ये तो बहुत ही बढ़िया है। क्लैरेंस बोलता है हाँ बिल्कुल, लॉर्ड ल्यू बहुत ही ज्यादा जीनियस है, यहाँ पर जितना भी टेक्नोलॉजी है इन्हीं का आइडिया है और हमने जितना भी कुछ हासिल किया है ये लॉर्ड ल्यू के कारण हुआ है। ल्यू बोलता है अब बताओ कि हैंड डायनेस्टी पॉम्पी फैमिली से कोऑपरेट कर सकता है क्या? हम लोग तुम्हें अपना टेक्नोलॉजी बेचेंगे। फर्डिनेंड ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या तुम सही में हमें अपना टेक्नोलॉजी बेचोगे? ल्यू बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर लोगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। फर्डिनेंड तुम एक बार सोच लो, इससे हम दोनों का ही फायदा होगा, हम दोनों को मदद की जरूरत पड़ेगी ही। फर्डिनेंड बोलता है हाँ ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरा बात का कोई वैल्यू नहीं होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसमें। ल्यू बोलता है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कम्पीट कर रहा है ना। फर्डिनेंड बोलता है सही में तुमने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया है। ल्यू बोलता है ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है कि हमें अपने दुश्मन के बारे में पूरा जानना है, लेकिन मैं इसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा और बदले में तुम्हें हैंड डायनेस्टी और पॉम्पी फैमिली से कोऑपरेट करने के लिए मनाना होगा उन्हें।
फर्डिनेंड बोलता है लॉल्यू, यहाँ से जाने से पहले मैं हैंड डायनेस्टी को और देखना चाहता हूँ। फिर कुछ देर के बाद एवरी बोलती है हे मास्टर, क्या तुम सही में पॉम्पी फैमिली से कोऑपरेट करोगे हमारा टेक्नोलॉजी उसे देखकर? मीना बोलती है अगर हम लोग अपना टेक्नोलॉजी उन्हें बेचे तो ये हमारे लिए मुसीबत होगा ना। एवरी बोलती है लग रहा है कि मास्टर जो बोल रहे थे फर्डिनेंड को वो सब गलत है। ल्यू बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही है, मैं जिंदा रहने के लिए अपनी कंट्री से धोखा नहीं करूँगा, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ही अलग है, ये हमेशा अपडेट होता ही रहता है। जैसे कि फायर आर्म और पोर्टेबल स्टोरेज, अब वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन उन्हें तो कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। हम लोग पुरानी चीज़ों को एक्सचेंज करके हम लोग बाकी के दुश्मन का इन्फॉर्मेशन उनसे निकाल लेंगे, इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। मीना बोलती है मास्टर आप सही में बहुत ही चालू है। ल्यू बोलता है हालांकि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमारा मेन मकसद है यदीन को बचाना और क्रैसेस फैमिली को यहाँ से बाहर निकालना है। आने वाला जो बैटल है हमें किसी भी हालत में हारना नहीं है। एवरी बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हैं। मीना बोलती है मास्टर चिंता मत करिए, सप्लाई और प्रिपरेशन एकदम सही चल रहा है, हम लोग कल दोपहर तक यहाँ से निकल जाएंगे और वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें सिर्फ 4 ही घंटा लगेगा। ल्यू बोलता है ठीक है, तुमने बहुत ही मेहनत किया है, जाओ जाकर आराम कर लो, क्योंकि कल का बैटल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन जो भी हो जाए हमें लोग जीतेंगे। फिर कुछ देर में हमें येडिन के बॉर्डर में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है कैप्टन, ये दुश्मन तो हमारे सोच से भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड आ गए हैं। कैप्टन बोलता है वो सब लोग हमारी मदद करने के लिए दोपहर से पहले आ नहीं सकेंगे, तो हमें किसी भी हालत में रुकना ही होगा। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। कैप्टन बोलता है इतना जल्दी यहाँ हो क्या रहा है? फिर वो देखते हैं कि एक जादूगर वहाँ पर हमला कर रहा होता है। दूसरी तरफ एवरी बोलती है सभी ट्रूप रेडी हो चुके हैं, योर मैजेस्टी प्लीज बताइए क्या करना है। ल्यू बोलता है सभी लोग को बोल दो कि हमें येडिन बॉर्डर जाना है। एवरी बोलती है ठीक है, मैं सभी को बता देती हूँ। टिमोटी बोलती है येडिन के सभी लोग चिंता मत करो, हम लोग जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ल्यू बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी प्रॉमिस को तोड़ा है क्या? टिमोटी बोलती है हाँ मुझे पता है। तभी किंसी बोलती है हे वहाँ पर देखो, ये जगह तो पूरा राग बन चुका है। टिमोटी बोलती है वहाँ पर देखो, वहाँ पर सैनिक लोग हैं। एक आदमी बोलता है कैप्टन हम लोग हार चुके हैं, हमारे पास ज़्यादा तीर नहीं है, अब उनका ताकत हमारे से बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग किसी भी हालत में उनसे जीत नहीं सकेंगे। कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है हे बकवास बंद करो तुम लोग, हमारे मैजिस्ट्री बोली थी कि हमें किसी भी हालत में बॉर्डर का देखभाल करना है, अगर मैं मर भी गया मैं फिर भी वापस नहीं जाऊंगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इन सभी को संभालता हूँ। वो लोग बोलते हैं लेकिन कैप्टन। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। एक लड़का बोलता है कैप्टन वहाँ पर देखिए, हमारी मदद करने के लिए वो सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। टिमोटी बोलती है हम लोग सही समय में आए, अभी तक 3 लोग बचे हुए हैं। ल्यू बोलता है हे बेस दुश्मनों के करीब जाओ, जाके देखो क्या हालत है वहाँ पर। बेस बोलती है ठीक है मैं अभी जा रही हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो बोलती है मास्टर ये देखिए। ल्यू बोलता है यहाँ पर तो सही में 1 लाख से भी ज़्यादा आर्मी है, हालांकि इनका सिर्फ एक ही लीडर है। लीडर बोलता है ओ ये लोग तुम्हें बचाने आ गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, हे सभी पपेट मेरा जाग जाओ, इन सभी को मार डालो। और वो सभी आदमी लोग उन पर हमला करने लगते हैं। टिमोटी बोलते हैं लॉल्यू वो सब लोग हमला कर रहे हैं। ल्यू बोलता है हे मीना एवरी क्या तुम लोग तैयार हो? मीना बोलती है मास्टर बताइए क्या करना है। एवरी बोलते हैं हम लोग दुश्मनों से लड़ने के लिए एकदम तैयार है। ल्यू बोलता है ठीक है हमला करो और येडिन को बचाओ। फिर वो सब लोग उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लीडर बोलता है वो ये लोग के पास कोई स्किल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब मेरे सामने एकदम बेकार है, जाओ इन सभी को मार डालो, किसी को छोड़ना मत। तभी एक आदमी एवरी पर हमला कर देता है, बोलता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन एवरी आराम से उसे ब्लॉक कर लेती है। उसी समय एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है पीछे से, लेकिन एवरी किसी तरह उससे दूर भाग जाती है और गुस्से से बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चोट पहुंचाया है, अब मरो तुम लोग। फिर वो उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ बेस बंदूकों से उन पर हमला कर रही होती है और बोलती है ये बुलेट सही में बहुत ही काम कर रहा है। एवरी बोलती है संभल के रहो, कुछ गड़बड़ी है। बेस बोलती है क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? तभी अचानक से वो लोग उन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी बेस उन पर हमला कर देती है बॉम्ब से, लेकिन वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। तभी एवरी उसके पास जाकर उसका गला काट डालती है और बोलती है क्या तुमने देखा? तो बेस बोलती है हाँ मैं देखी हूँ, हमें जल्दी से इसके बारे में मास्टर को बताना होगा। मीना उन सभी के पास जाके बोलती है हे क्या तुम सभी लोग ठीक हो? कैप्टन बोलता है आप यहाँ पर बचाने के लिए आए हो हमें। मीना बोलती है मैं हैंड डायनेस्टी के कमांडर हूँ,
तुम्हारी क्यून हमें यहाँ पर भेजी बचाने के लिए तुम्हें। वो लोग खुश होकर बोलते हैं हमारी क्यून हमें धोखा देकर यहाँ से गई नहीं है। कैप्टन बोलता है हे तुम्हारे पीछे देखो, वो तुम पर हमला करने वाला है। तभी मीना उस पर हमला करके उसका तलवार फेंक देती है। वो आदमी बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम मुझे रोक पाओगी, अब मरो। फिर वो जादू से उस पर हमला कर देता है। मीना आराम से उसके हमले को ब्लॉक कर देती है और बोलती है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुमसे लड़ाई करने का। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन साइलेंट लैंड में ये कैसे हो सकता है। तभी मीना उस पर हमला करके मार डालती है उसे। फिर उन लोगों को बोलती है हे तुम लोग मेरे साथ चलो। तभी ल्यू बोलता है हे मीना क्या तुम सुन पा रही हो। मीना बोलती है मास्टर क्या हो गया। ल्यू बोलता है हमें खबर मिला है ये दुश्मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये लोग बुरी तरीके से घायल होने के बाद भी अपने पूरे दम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक से वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन मीना उसके हमले से बच जाती है। ल्यू बोलता है मैंने बहुत ही ज्यादा आवाज सुना, क्या तुम खतरे में हो क्या। मीना बोलती है मास्टर आप जो बोल रहे थे वो एकदम सही निकला है। इस आदमी का हाथ कटा हुआ है फिर भी ये हमला किए जा रहा है, क्या इन्हें दर्द नहीं होता है क्या। मास्टर क्या मैं इसे मार डालूं क्या। ल्यू बोलता है कि ये दुश्मन ताकतवर है क्या। मीना बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। ल्यू बोलता है ठीक है तो इसे जिंदा पकड़ो, हमें फैब्रो के सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा। मीना बोलती है ठीक है आप जैसा बोले। फिर वो उस पर जाकर हमला कर देती है। फिर वो उन लोगों को बोलती है हे तुम लोग वहाँ पर खड़े क्यों हो, यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। वो लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग अभी आ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद वो सब लोग उसे बंदी बना लेते हैं। मीना बोलती है अब जल्दी से इन्हें लॉर्ड ल्यू के पास ले चलो। फिर कुछ देर के बाद वो सब लोग अंदर आ जाते हैं। ल्यू बोलता है हे मीना क्या तुम्हें चोट नहीं लगा है। मीना बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और ये तीनों भी ठीक है और वो लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। ल्यू बोलता है तुमने सही में बहुत ही बढ़िया काम किया है। टिमोटी उन लोगों को बोलती है आप लोग का शुक्रिया जो अपना पूरा दम लगाकर दुश्मनों का सामना कर रहे थे। मुझे माफ करना मैं ये कंट्री और तुम लोगों को बचा नहीं पाई हूँ। वो लोग बोलते हैं योर मैजेस्टी ये आपका गलती नहीं है, हमें आपसे माफी मांगना चाहिए क्योंकि हम लोग अपना काम सही से नहीं किया है। उन लोगों का ताकत हमारे सोच से बहुत ही ज्यादा बड़े था, हम लोग उन्हें रोकने के लिए बहुत ही कुछ किए लेकिन रोक नहीं पाए। ल्यू बोलता है ये तुम्हारा गलती नहीं है, तुम लोग उन लोगों से लड़ नहीं पाओगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ताकत है उन लोगों से लड़ने के लिए। अब से हैंड डायनेस्टी यडिन के सभी दुश्मनों को एक एक करके निकाल देंगे। वो लोग बोलते हैं हमें विश्वास है आप पर। फिर दूसरा आदमी मीना की ओर इशारा देते हुए बोलते हैं हमने वॉर ऑफ गॉडेस का मुकाबला देखा था, उनका सभी हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लॉर्ड ल्यू प्लीज हमारे यडिन को बचा लीजिए। ल्यू बोलता है तुम लोग मुझ पर भरोसा करो, अब समय आ गया है इसके बारे में पता करने का। फिर कुछ देर के बाद एक डॉक्टर बोलता है योर मैजेस्टी हम लोग इसका इलाज कर दिए है, अब अगला क्या करें। ल्यू बोलता है क्या तुम एनालाइज कर सकते हो, ये पता करो कि ये इतना एबनॉर्मल तरीके से काम क्यों कर रहा है, मैं इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करना चाहता हूँ। डॉक्टर बोलता है ठीक है हम लोग अपना पूरा मेहनत करेंगे। पहले हमने जो रिसर्च किया था इस पर, इसका ब्लड बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है, पेशेंट का सेलुलर मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल तरीके से एक्टिव है, लेकिन सेल के जो बीच में ट्रांसमीटर होता है वो पूरी तरह ब्लॉक है। मीना बोलती है ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या है। डॉक्टर बोलता है नॉर्मल तरीके से बोलूँ तो दुश्मन कुछ स्पेशल तरीके का इस्तेमाल किया है जिससे सोल्जर को कोई भी दर्द ना हो और उनका रिकवरी कैपेसिटी नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज़्यादा तेज है। मुझे लग रहा है कि वो लोग किसी तरह का स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी बोलती है एक ड्रग, वो याद आया, जितना मैं रूमर सुनी हूँ क्रैसल फैमिली के पास एक सीक्रेट पोशन है हथियार के लिए। ऐसा बोला जाता है कि वो सीक्रेट पोशन नॉर्मल लोगों को बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बना देता है, उसे पीने के बाद जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी बैटल में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। हालांकि ये पोशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये किंग उन्हें ही देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। हालांकि ये सीक्रेट पोशन बहुत ही अजीब है, जो नॉर्मल लोग होते हैं जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है उन्हें भी इसे दिया नहीं जाता है। मेरा बोलते तो ये आदमी वो पोशन पिया था, लेकिन ये तो बंदूक और तलवार से डर रहा था। डॉक्टर बोलता है ऐसा नहीं है कि सभी पर ये काम करता है, ये ह्यूमन बॉडी में एक लिमिट होता है इसका इस्तेमाल करके इनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। किन्सी बोलती है अब मुझे पता चला कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। टिमोटी बोलती है लेकिन ये लोग तो अपने सोल्जर से धोखा क्यों दे रहे हैं। रुको, ये तो फैब्रो का लोगो है ना, ये आदमी तो फैब्रो का जनरल है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मीना बोलती है फैब्रो ये लोग क्रैसल फैमिली के सोल्जर नहीं है। किन्सी बोलते हैं अब मुझे पता चला कि क्रैसल फैमिली के सैनिक कम समय में इतना ज़्यादा कैसे हो गए। ल्यू बोलता है क्रैसल फैमिली फैब्रो पर कब्जा करने के बाद वो लोग अपना सीक्रेट ड्रग फैब्रो के सभी सोल्जर को पिला दिए है।
वो लोग इन्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। टिमोटी बोलती है, क्या ये लोग येडिन के सोल्जर और लोगों के साथ ऐसे ही करना चाह रहे हैं क्या? लॉर्ड ल्यू प्लीज हमारे लोगों की मदद करिए, मैं नहीं चाहती कि इन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो। ल्यू बोलते हैं, चिंता मत करो टिमोटी, अब ऐसा दोबारा किसी और के साथ नहीं होगा। मीना ये मैसेज सभी को दे दो, सी के सभी सपोर्ट को यहाँ पर बुला दो, हम लोग किसी भी हालत में दुश्मनों के यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी बोलता है, आखिरकार हमारा समय आ गया है, हमारा जहाज एकदम रेडी है सपोर्ट के लिए। मीरा बोलती है, ठीक है, सब कुछ तैयारी करके 12 घंटे के अंदर आ जाओ यहाँ पर। कैप्टन बोलता है, ठीक है, हम लोग जल्दी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिर वो सभी को बोलता है, आखिरकार हमारा समय आ गया है, एकदम फुल स्पीड करके येडिन के बॉर्डर पर चलो, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना ही होगा। लॉर्ड ल्यू को हमारी ताकत की ज़रूरत है। वो लोग बोलते हैं, ठीक है। येडिन के बॉर्डर पे मुकाबला हो रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद मीना बोलती है, वो लोग यहाँ पर 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे। ल्यू बोलता है, ये हुआ ना बात, हम लोग कब से इसका इंतज़ार कर रहे थे, अब सभी को बोल दो कि हमें हमला करना स्टार्ट करना है। फिर वो सब लोग कैनन से उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं, हम लोग को इससे कुछ होने वाला नहीं है, सब लोग हमला करो इन पर। ल्यू बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है टैंक यूनिट, अब हमला करो इन पर। तभी टैंक की टीम उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग उनके हमले को थोड़ा भी रोक नहीं पाते हैं। लीडर बोलता है, धत तरीके, इन लोगों के पास कितना तरीका है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम लोगों के पास इतना ही कॉम्बैट पावर है। अब मैं बताऊंगा कि असली ताकत किसे बोलते हैं। फिर वो स्पेल पढ़ना स्टार्ट कर देता है। मीना बोलती है, मास्टर वो सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ल्यू बोलता है, ये हुआ ना बात, अब हमला स्टार्ट करो। फिर वो सब लोग जहाज से हमला कर देते हैं। लीडर शॉक्ड होकर बोलता है, ये क्या हुआ था अचानक से? मीना बोलती है, हमारे सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, यहाँ पर तीनों आ चुके हैं, अब समय आ गया है डायनेस्टी का पूरा ताकत दिखाने का। ल्यू बोलता है, ठीक है, अब हमला करो इन पर। फिर वो लोग हर जगह से दुश्मनों पर हमला स्टार्ट कर देते हैं। मीना बोलती है, मास्टर जो लोग वेस्टर्न की ओर जा रहे थे, हम लोग उन सभी को ख़त्म कर चुके हैं। किसी बोलती है, वो आप इसे ही हाई टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। ल्यू बोलता है, इतना खुश होने का ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी ख़त्म होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्राइसिस फैमिली के पास कोई बैकअप प्लान होगा। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, हे मेज, क्या आपको चोट लगा है क्या, जिसे मैं आपको पट्टी लगा देता हूँ। लीडर चिल्ला के बोलता है, भाग जाओ, मुझसे दूर रहो, क्राइसिस फैमिली कभी भी उन लोगों से हार नहीं सकता है। वो आदमी बोलता है, लेकिन हमारा फ्रंट लाइन तो हार चुका है ना, हम लोग अपना सीक्रेट पोशन फैब्रो के सोल्जर को दिए थे ना, लेकिन वो सभी लोग मारे गए हैं। लीडर बोलता है, इसलिए मुझे और लोगों की ज़रूरत है, तो समय आ गया क्राइसिस फैमिली के लिए तुम्हें अपना ताकत दिखाना होगा। फिर वो उस पोशन को उसे पूरा पिला देता है। वो आदमी चिल्ला के बोलता है, हे तुम कर क्या रहे हो? लीडर बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ हिम्मत दे रहा हूँ। तभी अचानक से वो वहीं पर गिर जाता है। हे मेरे वॉरियर, क्राइसिस फैमिली के लिए अब ताकत दिखाओ अपना, हमारा सीक्रेट पोशन का इस्तेमाल करके और भी लोगों को जमा करो। वो आदमी बोलता है, ठीक है योर हाइनेस क्रिप्टलैंड,